हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत चल रहा है और इसमें बहमनी साम्राज्य चल रहा है। विजयनगर साम्राज्य हम लोगों ने देख चुका था और आज जो है हम लोग बहमनी साम्राज्य का कुछ पॉइंट बचा है उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहमनी साम्राज्य का जो पॉइंट बचा है वहाँ से, बेस्ट पॉइंट से। क्या है पहला गाइज, बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण तराफ में शामिल था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, तो तराफ में शामिल था। बीजापुर और गुलबर्गा जो है ये कहाँ था, सबसे महत्वपूर्ण था और तराफ में शामिल था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। आगे देखते हैं, कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह था, है ना। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तो आपसे पूछा जाएगा बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह था। इसकी कलीमुल्लाह की मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। कलीमुल्लाह की मृत्यु के समय जो बहमनी राज्य था यह कितने राज्यों में बट गया? यह 5 राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है, और वह 5 राज्य जो बटा उसके बारे में विवरण यहां दिया गया है। एक तरफ राज्य है, वंश है, संस्थापक है और स्थापना वर्ष है। तो गाइज क्या कहा इस पॉइंट में, कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था और कलीमुल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य जो है यह 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया और इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। और 5 जो बहमनी राज्य से जो 5 स्वतंत्र राज्य बट के अलग हुआ उसके बारे में विवरण देखिए क्या क्या है गाइज। सबसे पहला है बीजापुर। यहाँ राज्य है, यहाँ वंश है और यहाँ संस्थापक है और यहाँ स्थापना वर्ष है। तो पहला है बीजापुर, जो बहमनी राज्य को टूटकर 5 जो अलग अलग स्वतंत्र राज्य बटा उस 5 का नाम है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। यह 5 क्या है? बहमनी राज्य का ही 5 स्वतंत्र राज्य है। बहमनी राज्य का ही 5 स्वतंत्र टुकड़ा है जिसका नाम क्या क्या है? बीजापुर है, अहमदनगर है, बरार है, गोलकुंडा और बीदर है। तो आइए सबसे पहला बात करते हैं बीजापुर की। बीजापुर राज्य का वंश कौन था? आदिल शाही। बीजापुर का वंश कौन सा? आदिल शाही। और संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह संस्थापक थे। स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी, है ना, 1489 ईस्वी। तो बीजापुर का वंश कौन सा रहेगा गाइज? तो आदिल शाही, है ना, आदिल शाही वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1489 में। तो यह आपसे पूछा जाएगा कि बीजापुर का वंश कौन सा है, तो आदिल शाही वंश, ये ध्यान रखना है। बीजापुर आदिल शाही वंश और संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह और स्थापना वर्ष 1489। दूसरा देखते हैं अहमदनगर। क्या है गाइज? अहमदनगर। और इसके वंश कौन सा है? निजाम शाही। अहमदनगर निजाम शाही और मलिक अहमद संस्थापक हैं। 1490, 1 साल बाद, है ना, 1489 के 1 साल बाद 1490 में बीजापुर के बाद कौन सा बना? अहमदनगर। बीजापुर के बाद जो कौन सा बना? अहमदनगर। तो बीजापुर आदिल शाही, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह और स्थापना वर्ष 1489, और अहमदनगर वंश निजाम शाही, संस्थापक मलिक अहमद और स्थापना वर्ष 1490। तीसरा देखते हैं बरार। क्या है गाइज? बरार। और बरार का वंश जो है इमाद शाही। वंश कौन सा है? इमाद शाही। और संस्थापक है फतेह उल्लाह इमाद शाह और स्थापना 1490 ही है। अर्थात अहमदनगर और बरार दोनों का स्थापना क्या है? 1490। अहमदनगर और बरार का जो स्थापना हुआ है दोनों 1490 में। तो बरार का वंश कौन सा हो गया? इमाद शाही वंश। और संस्थापक कौन हो गए? फतेह उल्लाह इमाद शाह और स्थापना वर्ष 1490। आगे देखते हैं, चौथा है गोलकुंडा का वंश कौन सा? कुतुब शाही वंश। और इसका जो संस्थापक था कुली कुतुब शाह। संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। और कब हुआ स्थापना इसका? 1512 में। कब गाइस? तो 1512 ईस्वी में, है ना। गोलकुंडा का कब हुआ? 1512 ईस्वी में। पांचवा है बीदर, है ना, बीदर का बरीद शाही। बीदर का वंश कौन सा हो गया? बरीद शाही। और संस्थापक अमीर अली बरीद और स्थापना वर्ष है 1526 ईस्वी। स्थापना वर्ष है 1526 ईस्वी। तो 1512 1526 को एक साथ ले लें और यहाँ 89 90 90 इसको एक साथ ले लें। देखिए 3 को। तो बीजापुर आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह संस्थापक है और स्थापना वर्ष 1489।
ठीक है। अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद संस्थापक हैं और 1490। ये देखिए अहमदनगर और बरार वंश दोनों का निजाम शाही और इमाद शाही, और संस्थापक मलिक अहमद है और फतेहुल्लाह इमाद शाह, और दोनों का स्थापना वर्ष सेम है 1490। अब देखिए, अब आते हैं गोलकुंडा यह है गोलकुंडा का है कुतुब शाही वंश। गोलकुंडा कौन सा है? कुतुब शाही वंश। और गोलकुंडा का जो संस्थापक है कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह, और इसकी स्थापना वर्ष होगी 1512। स्थापना वर्ष 1512। और बीदर, गोलकुंडा और बीदर का हो गया बरीद शाही वंश हो गया, और संस्थापक हो गया अमीर अली बरीद। संस्थापक कौन हो गए? अमीर अली बरीद। और ये कब हुआ? 1526। तो 12 और 26 14 साल बाद, तो ये हो गया बीदर हो गया। 1526 में इसकी स्थापना हुई। तो पहले एक टूटा जो बीजापुर 1489 में, फिर अगले साल 2 टूटा। कौन कौन? अहमदनगर और बरार 1490 में, और फिर टूटा गोलकुंडा। कुली कुतुब शाह संस्थापक हैं और ये स्थापना वर्ष 1512 है। और 14 साल बाद फिर टूटा बहमनी साम्राज्य बीदर में, और बीदर शाह ये हो गया है ना, अमीर अली बरीद शाह ये संस्थापक थे, और स्थापना वर्ष हो गई 1526। तो गाइज ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखना चाहिए कि कौन सा वंश है और कौन सा संस्थापक है और किस ईस्वी में हुआ, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे बहमनी राज्य के 5 स्वतंत्र राज्यों का विवरण, है ना। 5 स्वतंत्र राज्य जो बहमनी राज्य से टूटा, उसकी जानकारी हम लोग ले रहे थे। आगे देखते हैं। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने, है ना, मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। कितने मंत्रियों को नियुक्त किया? 8 मंत्री को। क्या करा गाइस? मोहम्मद प्रथम का मंत्री कौन था? सैफुद्दीन गौरी। मोहम्मद प्रथम का मंत्री कौन था? सैफुद्दीन गौरी। और इसने क्या किया? केंद्रीय शासन का जो कार्य था, है ना, केंद्रीय शासन का जो कार्य था वह कई विभागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 8, है ना, बांटा, और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। बहुत विभाग में बांट दिया और 8 मंत्री नियुक्त किया। उन 8 मंत्री का विवरण यहाँ पर दिया गया है। आइए इसको देखते हैं। एक तरफ मंत्री लिखा हुआ है और एक तरफ विभाग लिखा हुआ है, अर्थात किस मंत्री का कौन सा विभाग है ये लिखा हुआ है। पहला है वकील ए सल्तनत। ये दिल्ली के मलिक नवाब के समान है। ये दिल्ली के मलिक अर्थात नवाब के समान। यह पद जो था वकील ए सल्तनत, है ना, वकील ए सल्तनत, यह दिल्ली के मलिक या नायब के समान थे, है ना, दिल्ली के मलिक या नायब के समान थे। कौन? वकील ए सल्तनत। दूसरा था वकील ए कुल, यह मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण, है ना, वकील को छोड़कर यह मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। कौन करता था? वकील ए कुल। तो आपसे पूछेगा बहमनी राज्य में वकील ए कुल का क्या अर्थ था? तो वकील ए कुल एक पद था मंत्री का जो मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। वो क्या करता था? मंत्री के कार्यों का निरीक्षण करता था। तीसरा है अमीर ए जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। ये क्या था? अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। अर्थ अर्थात पैसा कौड़ी वाला, जो वित्त वाला, जो इकोनॉमी वाला चीज है, उसके डिपार्टमेंट का विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? अमीर ए जुमला जो था वह अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। बहमनी राज्य में अमीर ए जुमला क्या था? यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। आगे देखते हैं। वजीर ए अशरफ, यह विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। देखिए अब है वजीर ए अशरफ क्या करता था? तो यह विदेश नीति, है ना, विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। विदेश नीति का भी निष्पादन करता था और दरबार संबंधी कार्यों का भी निष्पादन कौन करता था? तो वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। आगे है नाजिर क्या करता था? वह अर्थ विभाग से संबंधित था। नाजिर भी जो है आपका अर्थ विभाग से संबंधित था। इकोनॉमी डिपार्टमेंट से कौन डिपेंड था? यह नाजिर था। आगे देखते हैं पेशवा क्या होता था? पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक। वकील ए सल्तनत जो था, जो दिल्ली के मलिक या नायाब थे, उसके क्या होते थे? वो सहायक होते थे। यह जो पेशवा था, यह वकील ए सल्तनत जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके सहायक कौन होते थे? पेशवा होते थे। तो पेशवा जो था यह वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। और वकील ए सल्तनत क्या था? यह दिल्ली के नायब के समान था। दिल्ली के मलिक नायब के समान थे। कौन? वकील ए सल्तनत। और वकील ए सल्तनत का जो सहायक था वो था कौन था? पेशवा था। आगे बढ़ते हैं। कोतवाल क्या होता था? यह नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। कोतवाल क्या होता था? नगर का, है ना, नगर का मुख्य
पुलिस अधिकारी। आप लोग, एक कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। तो कोतवाल जो होता था वह नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था, है ना। कोतवाल मुख्य पुलिस अधिकारी था, यह तो आप जानते ही हैं, कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। आगे देखते हैं, सद्र ए जहां, सद्र ए जहां यह न्याय विभाग था। क्या था गाइज? न्याय विभाग, जस्टिस डिपार्टमेंट। न्याय विभाग धर्म, रिलीजन तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। यह जो सद्र ए जहां था यह न्याय विभाग, धर्म विभाग और दान विभाग का अध्यक्ष। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि बहमनी राज्य में न्याय विभाग, धर्म विभाग और दान विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? सद्र ए जहां। क्या कहा जाता था? सद्र ए जहां। तो गाइज इसको तो याद रखना पड़ेगा, तुरंत तो नहीं होगा, इसको आपको याद कर ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या है। एक बार ऐसे में कहिएगा तो हम एक बार करवा देते हैं। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक या नायब के समान होता था। वकील ए कुल यह मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण, वकील ए कुल मतलब मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था, वकील को छोड़कर। अमीर ए जुमला यह अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ यह विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजीर जो था वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा यह वकील ए सल्तनत का सहायक था और कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। और सद्र ए जहां जो था यह न्याय विभाग, धर्म विभाग और दान विभाग का अध्यक्ष होता था। अब 2 पॉइंट यहां है गाइस, देख लेते हैं क्या है। सुल्तान के महल, है ना, सुल्तान के महल तथा दरबार की, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था। इसके लिए क्या था? विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे खास एक खेल कहा जाता था। क्या कहा जा रहा है? सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए, जहां सुल्तान रह रहे हैं, शासक जहां रह रहा है ना, उसके महल और उसके दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था। आज भी जेट सिक्योरिटी दी जाती है। तो क्या है? सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे खास एक खेल कहा जाता था। और उस सैनिक व्यवस्था को, जो सुल्तान के महल की और उसके दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से अंगरक्षक सैनिक दल था, उसको क्या कहते थे? खास एक खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खास एक खेल कहा जाता था। आगे देखते हैं। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित था। 4 भाग में कहिए या 4 अलग अलग नौबत में कहिए, उस समय एक भाषा था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। और इसके मुख्य अधिकारी कौन होते थे? सर ए नौबत होते थे। अर्थात यह जो खास खेल था यह 4 विभाग में अलग अलग विभाजित था। और 4 विभाग में इसका जो मुख्य, चारों विभाग का जो मुख्य अधिकारी था वह सर ए नौबत होता था। कौन होता था? सर ए नौबत होता था। तो आपसे क्वेश्चन रहेगा कि खास खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो यह क्या था? सुल्तान के दरबार की रक्षा के लिए उसके अंगरक्षक के रूप में जो दल बनाया गया था उसको खास एक खेल कहा जाता था। और खास एक खेल जो था यह 4 भागों में विभक्त था और इसका मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। तो ठीक है गाइज, यहाँ तक जो है आपका बहमनी राज्य यहाँ एंड हो जाता है। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहमनी राज्य के बाद जो है हमारा पॉइंट होगा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।